Hello students, very good afternoon beta. How are you? How are you? I hope you all are also fine beta. Very good. 6 जुलाई और आप बच्चे लोग बेटा, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए हैं किसी भी रीजन से, तो आप लोग प्लीज उनके साथ में भी शेयर करें इस क्लास को कि अपनी जो क्लास है वो रेगुलर हो रही है, तो वो भी क्लासेस ज्वाइन करें। ठीक है, हम आगे हैं अपने टॉपिक पर और अपना टॉपिक चल रहा है टेंस। अब हमें थोड़ा सा जो है फास्ट ट्रैक पर अपनी गाड़ी को लेकर के चलना होगा, ताकि जो टेंस टॉपिक है काफी लॉन्ग है, ठीक है ना। इसे पूरा करने के लिए थोड़ा सा लंबा टाइम लगने वाला है ना, तो लंबा टाइम ज्यादा ना लगे, आपकी बुक भी मैं स्टडी करवा पाऊँ, ठीक है। इसके लिए हम सभी बच्चों को थोड़ा सा फटाफट से इसे सीखना होगा और साथ में ही बुक्स भी परचेज करनी है बेटा, ताकि पूरा टाइम इस टेंस को ही ना दे करके कुछ टाइम जो है आपकी बुक्स को भी दिया जा सके, रीडर को भी दिया जा सके। अब तो मैंने टेंस से स्टार्ट कर दिया है, मैं ग्रामर की बुक भी नहीं पढ़ा पा रही हूँ, है ना। तो टेंस जो है हम पढ़ते रहेंगे, साथ में प्लस 3 डेज टेंस पढ़ेंगे और 3 डेज हम क्या करेंगे जो है अपनी इंग्लिश रीडर की बुक स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे लोग क्या करें कि बुक परचेज कर लें, ताकि अपन अपनी रीडर बुक भी पढ़ें, ठीक है। चलिए, तो ये है टॉपिक टेंस और हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर किसी भी बच्चे को बोर्ड पर दिखने में या मेरी आवाज सुनाई देने में कोई भी परेशानी है तो प्लीज मुझे बताते रहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है अपना, और इसमें हमने रूल नंबर 1 और 2 हमने पढ़ लिया है, और आज हम पढ़ने वाले हैं भाई, हमने इसका जो पॉजिटिव फॉर्म है वो कंप्लीट कर ली है। पॉजिटिव फॉर्म हो गई है ना अपनी, फिर हमने नेगेटिव फॉर्म कंप्लीट कर ली है अपनी, फिर हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव फॉर्म। इंटेरोगेटिव फॉर्म, ठीक है, और इसके बाद पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म। अब जो बच्चे आज नए जुड़े हैं, मैम आई परचेज बुक, ओके बेटा तन्वी वेरी गुड, खरीद ली है आपने बुक्स, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि YouTube पर डेली जो है आप भी की जो क्लास है वो आज शाम को या कल जो है दोपहर तक या शाम तक आपको पास वो क्लास आ जाती है। तो आप लोग YouTube पर राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्कूल नेम से जो चैनल है उस पर जाओ, उसे सब्सक्राइब करो, और जो आपकी रेगुलर क्लासेस हैं उनमें उनको आप देख सकते हो, ठीक है ना। सभी बच्चों को YouTube अच्छे से यूज करना आता है, तो अपने स्कूल के नेम से ही स्कूल का चैनल है, तो वहां पर आप जो है क्लास ले सकते हो। हाँ भाई प्रवीण, हाय प्रवीण, आ गए हो बेटा क्लास में। चलो, तो मैंने पढ़ा दिया पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, और अब हम पढ़ रहे हैं इंटेरोगेटिव फॉर्म, ठीक है। ये इंटेरोगेटिव फॉर्म मैं बताती हूँ आपको, वैसे तो मैं छोड़ते हुए पढ़ाऊंगी, ठीक है। इंटेरोगेटिव फॉर्म पढ़ रहे हैं हम, यानी कि इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाली। अभी हमने पढ़ा कि हम किसी काम को करते हैं, फिर हमने कहा कि किसी काम को हम नहीं करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्या हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये बोलने का तीसरा तरीका है, तो थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। इंटेरोगेटिव की बात चल रही है तो पहले जानेंगे इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, आप लोगों ने पहले भी सीखा है ना। क्या सीखा है कि जो सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, उसको किसमें चेंज कर देना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देना। एक ऐसे लंबी सी एक्सरसाइज हुआ करती थी और उसमें लिखा रहता था, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते थे पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे आई गो टू स्कूल,
आई गो टू स्कूल, फिर होता यू ईट द मैंगो, और कुछ होगा और लिख दो, शी वॉशेस द क्लॉथ्स। ऐसे सेंटेंस रहते थे और कहा जाता था एक्सरसाइज में कि इनको आपको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है या इंटेरोगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाना रहता था तो हम इसमें क्या यूज करते थे, डू नॉट का यूज कर लेते और डज नॉट का यूज करते थे। भाई या तो डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। और अगर इनको क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, तो सीधे ही सिखाया जाता था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको उठाओ और आगे लेकर के आ जाओ। मैंने आपको बताया था आई गो टू स्कूल, यहां पर कौन छुपा हुआ है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको, काफी टाइम लिया है इस चीज को लेकर के। आई हमारा सब्जेक्ट है, तो आई के अकॉर्डिंग डू आएगा या डज आएगा, डू आएगा। तो यहाँ पे कौन छुपा हुआ है, डू छुपा हुआ है। यहाँ पे यू है, यू के अकॉर्डिंग यहाँ कौन छुपा हुआ है, डू छुपा हुआ है। शी के अकॉर्डिंग यहाँ कौन छुपा हुआ है, एस लगा हुआ है, यहाँ पर डज छुपा हुआ है। समझे बच्चों, यहाँ पर कौन छुपा हुआ है, डज छुपा हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये छुपी हुई हेल्पिंग वर्ब, इसको निकाल करके आगे लेकर के आना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं यहाँ पर कि सबसे पहले आप इसको राइट करोगे, डू आई गो टू स्कूल। ठीक है, इस तरह से। तो अभी मैं फॉर्मूला बताती हूँ, फॉर्मूला क्या होगा चेंज करने का, समझाती हूँ आपको। ये नोट करने की बात नहीं है, मैं आपको अभी नोट करवाऊंगी प्रॉपर्ली। फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, या तो डू लो या डज लो। कैसे लेंगे डू डज, मैंने जो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 बताए थे उसके अकॉर्डिंग या तो डू लेंगे या डज लेंगे। प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हो गया, प्लस क्या होगा, वर्ब होगी, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगर है तो ऑब्जेक्ट ले लो और प्लस क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मूला होगा। क्या लेंगे, डू या डज लेंगे। कैसे लेंगे डू डज, रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारा, सब्जेक्ट आएगा। फिर क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे डू लिखो चाहे डज लिखो, फिर वर्ब के साथ एस और एस का यूज नहीं होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। प्लस अगर है तो ऑब्जेक्ट लिख दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैम अगर नेटवर्क इशू हो जाता है तो आप देख लिया करो। ठीक है, चलिए, तो मैंने बताया आपको फॉर्मूला डू या डज का यूज करोगे। ठीक है, तो डू डज का यूज करवाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक सेंटेंस लेती हूं, राम क्या राम आम खाता है, क्या राम आम खाता है। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको हम। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी बता सकती थी बट मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हिंदी से जोड़ते हुए आपको पढ़ाऊं ताकि इजी रहे बिल्कुल। क्या राम आम खाता है। ठीक है, सबसे पहले तो किसको पहचानना है बेटा कि ये यहाँ पर टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ रहे हैं, है भी कि नहीं है। तो यहाँ पर ता है तो ता है हमें बता देता है कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब क्या राम आम खाता है, सब्जेक्ट कौन है हमारा, राम, क्योंकि राम जो है वो खाने का वर्क कर रहा है, तो खाना क्या है, वर्ब है। आम, राम क्या खाता है, आम खाता है, आम क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, राम क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमें राम के अकॉर्डिंग चुनना है कि डू आएगा या डज आएगा। मैंने रूल नंबर 2 में आपको बताया था कि अगर किसी का नेम आ जाता है तो
है तो लिख देते हैं हम रूल के अकॉर्डिंग। डू या डज में से हमने डज को चुन लिया है तो लिख दिया डज। अब क्या आएगा सब्जेक्ट मीन राम। डज राम ईट मैंगो। डज राम ईट मैंगो। ठीक है, ये बन गया है अपना सेंटेंस। और ले लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वह की जगह क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? पूछ लेते हैं ना किसी से, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं या बोलते हो, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे अब इसको। देखो सब्जेक्ट कौन है? आप, क्योंकि ये बोलने का क्या कर रहा है? काम। तो बोलना क्या है? वर्ब। आप क्या है? सब्जेक्ट। क्या बोलता है? अंग्रेजी बोलता है। तो क्या ये हो गया ऑब्जेक्ट। चेंज करेंगे, डू या डज में से एक को चुनना है। आप, यू के लिए डू आएगा या डज आएगा? रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहां पर डू आएगा। सो डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क। डू यू स्पीक इंग्लिश? ठीक है, अब देखिए आपके पास कितना सारा कन्वर्सेशन है वो कलेक्ट हो गया है। आप पूरे दिन भर में क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते हैं। आप किसी से पूछेंगे क्या आप ऐसा करते हैं, ठीक है, या आप ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए हैं। फटाफट से इसे नोट कर लीजिए ताकि हम इंटरोगेटिव नेगेटिव को भी समझ लें। मैं पॉजिटिव में जो बच्चे नहीं थे उनके लिए फॉर्मूला राइट कर रही हूँ। जो बच्चे नहीं थे लास्ट क्लास में, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हमने बेटा फॉर्मूला लिया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो। ठीक है, नेगेटिव के लिए हमने फॉर्मूला लिया है सब्जेक्ट प्लस डू या डज आएगा, डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो। ठीक है, ये दो जो हैं सेंटेंसेस पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों के बारे में मैंने ये फॉर्मूला राइट करवाए थे। और दो रूल्स जो मैंने बताए थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ इधर साइड में, आप भी नोट कर लीजिए। और रूल नंबर फर्स्ट मैंने बताया था बच्चों, रूल नंबर 1 मैंने बताया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट कौन हो, आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नाउन, अगर हमारे सब्जेक्ट इनमें से कोई हो तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, डू या डज जब हमें चुनने पड़ते हैं तो हमें आई, वी, यू, दे या जो है कोई प्लूरल नाउन आ जाता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चुनेंगे और जहां पर डू डज चुनना होता है वहां पर हम डू को चुनेंगे। ठीक है, रूल नंबर 2 मैंने लिखवाया था बच्चों और वो ये था, अगर हमारा सब्जेक्ट ही हो, शी हो, ही, शी, इट हो, एनी नेम हो, एंड सिंगुलर नाउन हो तो हम किसको चुनेंगे बच्चों? तो हम चुनेंगे वर्ब के साथ एस और ईएस को, और जब डू डज की जरूरत होगी तो डज को। और ऐसा ही हमने किया है, अभी मैंने दोनों रूल्स को फॉलो किया है। यहाँ पर देखो राम के अकॉर्डिंग ये रहा एनी नेम, ये रहा एनी नेम अगर आ जाए तो डू डज में से किसको चुनना है? डज को चुनना है, और ये मैंने डज को चुन लिया। यहाँ पर लिखा है यू अगर हमारा सब्जेक्ट है, ये देखो कहाँ है, ये रहा यू हमारा सब्जेक्ट है,
ठीक है। साहिल बेटा, साहिल को दिखाई नहीं दे रहा है। साहिल बेटा आप अपनी लोकेशन चेंज करो थोड़ा सा, या तो एयरप्लेन मोड पर लगा करके फोन को एक बार बंद करो, एयरप्लेन मोड पे लगाओ और फिर इसको जो है चलाओ आप क्लास को, या फिर ऐसा करो कि भाई आप अपनी जो जगह है उसको थोड़ा सा चेंज करो, है ना, नेटवर्क इशू है आपके पास में। बाकी बच्चों को सबको दिखाई दे रहा है, या और भी कोई स्टूडेंट है जिसको बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा है? तन्वी दिखाई दे रहा है बच्चे? तन्वी दिख रहा है? प्रवीण दिख रहा है बच्चे? लोकेश, पुष्मा, हाँ सबको दिख रहा है, विक्की को दिख रहा है, मोनिका, तन्वी सबको दिखाई दे रहा है। तो बेटा साहिल आप अपनी जगह को थोड़ा सा चेंज करो, नेटवर्क इशू है बच्चे आपके पास में, ठीक है। ये नोट कर लीजिए फटाफट से, ये फटाफट से नोट कर लीजिए। आरुषि दिखाई दे रहा है, ओके बेटा मैं नोट करने के लिए टाइम दे रही हूँ, फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। मैंने आपको जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे उनको पॉजिटिव नेगेटिव का भी फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं, अब हम इसकी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म को स्टडी करेंगे, ठीक है। सेंटेंस इंटेरोगेटिव तो होगा ही होगा, साथ में ही वो नेगेटिव भी होगा। तो चलिए थर्ड फॉर्म की तरफ हम पहुंचते हैं, फोर्थ फॉर्म की तरफ हम पहुंचते हैं। ये लीजिए हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म। यदि आप इससे जो है जुड़े हुए नहीं हो, इंट्रोड्यूस्ड नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा आपको जो है लेंथी लग रहा होगा। अभी नेक्स्ट टेंस हम स्टडी करेंगे तो बिल्कुल इजी लगने लगेगा आपको। इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में आते हैं और हम पढ़ रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? वही सबसे पहले हमें क्या चाहिए? डू डज। क्यों चाहिए? क्योंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव तो है ही, अब हमें इसे सिर्फ क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट इधर आ जाएगा सब्जेक्ट के साथ में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क अपने दिमाग से लगा लिया करो क्योंकि इंटेरोगेटिव है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने अभी किया था, जो मैं इसमें चारों फॉर्म बताती हूँ एक सेंटेंस की, ठीक है। जैसे राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो, ठीक है। इसको नेगेटिव बनाओ, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों? यहां पे ढूंढो कि यहां कौन छुपा हुआ है, यहां पर डज छुपा हुआ है। कौन छुपा हुआ है? डज छुपा हुआ है। तो क्या करेंगे? इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा? राम, मैंने अभी आपको बताया भी है, देखो ऊपर फॉर्मूला में लिखवा दिया है। सब्जेक्ट लिखेंगे, डू या डज में से एक को चुनेंगे, तो राम के अकॉर्डिंग किसको चुन लिया? डज को चुन लिया, प्लस नोट कर देंगे, डज नोट, वर्ब लिखेंगे ईट मैंगो, ठीक है। अब हम इसकी इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाएंगे। इंटेरोगेटिव में हमें सबसे पहले कौन चाहिए? डू या डज, तो क्या लेंगे हम? डज राम ईट मैंगो, डज राम ईट मैंगो, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हमें इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, बना देंगे। ये फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है। क्या करेंगे? डू डज में से एक को लेना है, ये ले लिया हमने डज राम, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? नोट ईट मैंगो, ये लीजिए, ठीक है बच्चों। ये डज राम नॉट ईट मैंगो, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया है अपना टेंस, अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया है। और आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए बच्चों। इसको नोट कर करके मैं आपको देने वाली हूँ होमवर्क और चेक करने वाली हूँ आपका होमवर्क, ठीक है।
फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लो आप लोग। राम eats mango, Ram does not eat mango, does Ram eat mango, does Ram not eat mango। ठीक है, अभी दूंगी मैं आपको 5 सेंटेंसेस, और वो 5 सेंटेंसेस जो होंगे वो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव चारों फॉर्म में हमें उन्हें राइट करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए मेंशन हो गया है, शाबाश, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट से। हो गया बेटा नोट? चलिए शाबाश, हो गया बेटा, नोट कर लिया है, नोट कर लिया, विक्की भी कर लिया है, और बच्चे बताइए नोट कर लिया बच्चों? चलिए इरेज कर दो एक बार, चलिए मुझे बाकी बच्चे नोट करते रहो, एक बार मुझे होमवर्क दिखाइए, होमवर्क दिखाओ बच्चों एक बार मुझे। हाँ, अपनी नोटबुक जो है वो मुझे दिखाओ, मुझे दिखाई दे रहा है, मैं जिस चीज का नेम लेती जाऊं वो बच्चे नीचे रख करेंगे नोटबुक को, मुझे उनकी जिनकी दिखाई दे रही है। नमन, ओके बेटा, यस। तन्वी, यस। सुमेर सिंह, ओके बेटा, तन्वी ने कर लिया है। आदित्य, ओके, और दिखाइए बच्चों, सभी तो न्यू नहीं हो। आरुषि, ओके बेटा, विशाल, ओके 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 ओके, मोनिका, ओके बेटा, मनीषा, मनीषा शो द नोटबुक, ओके 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 ओके, आई सी। सोनम, ओके बेटा, और बच्चे दिखाइए। आदित्य सिंह, हाँ ठीक है बेटा, ओके। कमल, फर्स्ट डे है क्या? अच्छा, और बच्चों ने नहीं किया क्या काम? आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है वो डेली के डेली आपको कंप्लीट करना है, मैं वर्क डेली चेक करूंगी। आपके घर पर भी टीचर्स जो हैं आएंगे, नोटबुक्स आपकी चेक करेंगे, तो जो वर्क है वो कंप्लीट करते रहें। अभी आपके जो टेस्ट लिए जाएंगे संडे टू संडे, फिर आपको कैसे फाइट करोगे अगर आप होमवर्क ही नहीं कर रहे हो तो? विवेक राठौड़, किया है बेटा काम? कृष्ण, विशाल, आदित्य, रौनक, पुष्मा, तुषार, ये लेसन अभी तक मेरे सामने नहीं आया है, कौन बच्चा है? एक बार फेस भी नहीं दिखाया मुझे, अपना नेम भी नहीं लिख के दिखा रहे कि कौन हो तुम। चलिए, तो ये अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए अब हम आपको दे रहे हैं आपका होमवर्क और सॉल्व करेंगे। कल आपने होमवर्क में जो सेंटेंस सॉल्व किए थे, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि कल आपने होमवर्क में कौन से सेंटेंस सॉल्व किए थे बच्चों? राइट करके बताओ फटाक से। नमन, तन्वी, राइट करके बताओ बच्चों। और मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ आज का आपका होमवर्क, आज का आपका होमवर्क। सबसे पहले तो होमवर्क में मैं जो आपको बता रही हूँ मैम, आई एम यूजिंग लैपटॉप लेसन। अच्छा, ये नाम तो बता दो अपना, लैपटॉप तो यूज कर रहे हो, नाम तो बता दो। मैं होमवर्क बता रही हूँ, उसमें सबसे पहले तो मैं आपको वापस याद दिलाना चाहती हूँ कि मैंने डेली आपको 20 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बताई हैं और वो आपको डेली करनी है होमवर्क में। तो फर्स्टली तो आपको क्या करना है, 20 वर्ब्स राइट एंड लर्न, ये है आपका वर्क, राइट एंड लर्न।
और प्लस मैं दे रही हूं आपको 5 सेंटेंसेस, ठीक है। और 5 सेंटेंसेस में फर्स्ट सेंटेंस आप मेंशन करो, राधा और मीरा कपड़े धोती हैं, कपड़े धोती हैं। सेकंड मेंशन करो, माँ खाना बनाती है, माँ खाना बनाती है। थर्ड लिखो, बच्चे पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट राइट करो, वे जोर जोर से हंसते हैं। कंप्लेन करते हो ना कई बार, मैम देखो वो जोर जोर से हंसते हैं, जोर जोर से हंसते हैं। 5 नंबर राइट करो, हम रोजाना अखबार पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। 5 सेंटेंसेस हैं जिनको आपको क्या करना है, इनकी पॉजिटिव फॉर्म क्या करना है, इनमें पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव फॉर्म और इनकी इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म। ये 4 की 4 फॉर्म आपको राइट करनी है। राधा और मीरा कपड़े धोती हैं, राधा और मीरा कपड़े नहीं धोती हैं, क्या राधा और मीरा कपड़े धोती हैं और क्या राधा और मीरा कपड़े नहीं धोती हैं।